नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल। देखिए, प्रमुख प्रतियोगिता परीक्षाओं में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत अरावली पर्वत श्रेणी है उससे संबंधित एक प्रश्न तो आपको लगभग हर परीक्षा में देखने को मिलेगा। अरावली पर्वत श्रेणी में भी मुख्यतः वहाँ जो चोटियाँ हैं, जो पर्वत शिखर हैं, उनकी ऊंचाई से संबंधित प्रश्न मिलते हैं। अलग अलग विभागों में इसका विभाजन किया गया है, तो उससे संबंधित प्रश्न अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न परीक्षा में आया है वो एक साधारण सा प्रश्न है कि अरावली की जो पर्वत शिखर है उनकी ऊंचाई के अनुसार उनको हमें एक क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम में सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। मतलब घटते हुए क्रम में सबसे ऊंची चोटी पहले आएगी, उसके बाद क्रमानुसार उनकी ऊंचाई घटती जाएगी। आरोही और अवरोही क्रम से लेकर इससे संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न क्या है। सबसे पहले, अरावली पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयन कीजिए, अर्थात घटते हुए क्रम में लगाना है। ऑप्शन हमारे हैं लीलागढ़, ऋषिकेश, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़। ऑप्शन 2 कुंभलगढ़, ऋषिकेश, सज्जनगढ़, लीलागढ़। ऑप्शन 3 कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, लीलागढ़, ऋषिकेश। और ऑप्शन 4 है ऋषिकेश, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। तो हमारे यहाँ प्रश्न का उत्तर 2 हो जाएगा, कुंभलगढ़, जिसकी ऊंचाई लगभग 1224 मीटर है। उसके बाद ऋषिकेश आ जाएगा, लगभग इसकी ऊंचाई 1017 मीटर है। उसके बाद सज्जनगढ़, जिसकी ऊंचाई है लगभग 938 मीटर। और लीलागढ़, इसकी ऊंचाई है लगभग 874 मीटर। तो देखिए, यहाँ पर कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है, ऋषिकेश सिरोही में स्थित है, सज्जनगढ़ 938 मीटर ये उदयपुर में स्थित है, और उसके बाद लीलागढ़ 874 मीटर ये अजमेर में स्थित है। तो इनके जिले में और उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आपके लिए मेरी तरफ से 2 प्रश्न। आपको बताना है आबू पर्वत खंड की जो चोटियाँ हैं, इन आबू पर्वत खंड की चोटियों का आरोही व अवरोही क्रम बताइए। इसके बाद मेवाड़ी जो चट्टानी भूमि है, जिसे हम भोराट के पठार के नाम से जानते हैं, भोराट के पठार की चोटियों का आरोही और अवरोही क्रम बताना। ये 2 प्रश्न आपके लिए है, क्योंकि देखिए अरावली को 3 खंडों में बांटा गया है, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली, दक्षिणी, मध्य और उत्तरी। तो प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकते हैं कि दक्षिणी अरावली की चोटियों का आरोही अवरोही क्रम, मध्य अरावली की चोटियों का आरोही और अवरोही क्रम, और उत्तरी अरावली की चोटियों का आरोही या अवरोही क्रम। इसके अतिरिक्त संपूर्ण अरावली प्रदेश, यानी राजस्थान में जहाँ से शुरुआत होती है और जहाँ अंत हो रहा है अलवर तक, वहाँ पर पूरी जो अरावली पर्वत श्रेणी विस्तृत है, उसकी सारी चोटियों को मिलाकर उनका अवरोही और आरोही क्रम। तो लगभग 5 से 10 प्रश्न इस प्रकार से केवल बनाए जा सकते हैं। तो हमें हर पर्वत चोटी की ऊंचाई और उनकी अवस्थिति के बारे में पता होना चाहिए, और वो किस अरावली के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो आज के लिए बस ये इतना सा ही एक साधारण सा प्रश्न था। साधारण तो हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है। अवस्थिति और ऊंचाई को लेकर सारे फैक्ट है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन की संभावना नहीं है कि हम किसी भी तरह से उसका हल निकाल सकें। सीधे सीधे फैक्ट है जिनको हमको याद करना होता है, और उससे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।